दोस्तों, पेंशन कम्यूटेशन का पीरियड 15 साल होना चाहिए या फिर 12 साल। इसी इशू को लेकर गवर्नमेंट एम्प्लॉय व सरकार के बीच में कानूनी जंग जारी है। इसी बीच दिनांक 11 नवंबर 2024 को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच द्वारा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जजमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविल पेंशनर हैं उनके पक्ष में दिया गया है। दोस्तों, कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर यदि आपने मेरे पहले के वीडियो देखे हैं तो आपको जरूर पता होगा कि अभी तक जितने भी कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं उन सभी में स्टेट पेंशनर की पेंशन से 10, 11 या 12 साल बाद में पेंशन से पेंशनर की कम्यूटेशन रिकवरी बंद किए जाने के आदेश कोर्ट द्वारा राज्य सरकारों को दिए गए हैं। फिर वह चाहे पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिया गया हो, जिसमें पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़, यूटी के स्टेट जो पेंशनर हैं उनकी पेंशन से 12 साल बाद में कम्यूटेशन की रिकवरी बंद किए जाने के ऑर्डर राज्य सरकार को दिया गया था, या फिर जे.एंड.के हाईकोर्ट का ऑर्डर हो जिसमें जम्मू, कश्मीर व लद्दाख, यूटी के जो स्टेट पेंशनर हैं उनकी पेंशन से कम्यूटेशन की रिकवरी बंद किए जाने के आदेश वहां की स्टेट सरकार को कोर्ट द्वारा दिए गए थे। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच दिल्ली द्वारा भी एक ऑर्डर जारी किया गया था जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिफेंस पेंशनर थे उनकी पेंशन से कम्यूटेशन की रिकवरी बंद किए जाने का ऑर्डर दिया गया था। लेकिन उस ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दिए जाने के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिफेंस पेंशनर थे उनको इसका फायदा नहीं मिला है। लेकिन अब कैंट की मुंबई बेंच द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविल पेंशनर्स जो हैं जिन्होंने कैट में पिटीशन फाइल की है उनकी पेंशन से 12 साल बाद में कम्यूटेशन की रिकवरी बंद किए जाने के सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी कि भारत सरकार को दिए गए हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कैट की मुंबई बेंच द्वारा हाल ही में दिनांक 11 नवंबर 2024 को दिए गए उस ऑर्डर का एनालिसिस करेंगे जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविल पेंशनर्स की पेंशन से कम्यूटेशन की रिकवरी 12 साल बाद में बंद किए जाने के ऑर्डर भारत सरकार को दिए गए। साथ ही इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेंशनर्स ने कम्यूटेशन के पीरियड को 15 साल से घटा के 12 साल कराए जाने के पीछे क्या तर्क कोर्ट के सामने रखे हैं और सरकार द्वारा किन तर्कों के आधार पर इसका विरोध किया गया है। साथ ही कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद किस तरीके का जजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेंशनर हैं उनके पक्ष में दिया गया है। देखिए, इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट के कुछ पेंशनर्स द्वारा सीसीएच पेंशन रूल्स के सेक्शन 10A को चैलेंज करते हुए कम्यूटेशन रिकवरी का जो पीरियड है उसको 15 के बजाय 12 साल किए जाने को लेकर एक पिटीशन कैट की मुंबई बेंच में फाइल की। और जब इस पिटीशन की इंटरिम रिलीफ पर बहस चल रही थी तो पेंशनर्स द्वारा अपने पक्ष में पहला तर्क ये दिया गया कि पहले के कंपेयर में अब मृत्यु दर कम हो गई है, यानी कि एक आदमी की जीने की औसत आयु बढ़ गई है। अब इसमें मृत्यु दर घटने का फैक्ट इसलिए आया है क्योंकि जब पेंशनर पेंशन आता है तो उस समय उसको कम्यूटेशन का जो पैसा मिलता है उसकी कैलकुलेशन उसके एज के आधार पर, एज फैक्टर के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा ये कि यदि आदमी की औसत आयु बढ़ी है तो इसकी संभावना ज्यादा रहती है कि सर्विस पेंशनर की पेंशन से ही कम्यूटेशन की रिकवरी कंप्लीट हो जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। आपको तो पता ही होगा कि फैमिली पेंशन से कम्यूटेशन की रिकवरी नहीं की जाती है, इसलिए अगर औसत आयु बढ़ी है तो पेंशनर की जो सर्विस पेंशनर है उसी की पेंशन से कम्यूटेशन की रिकवरी गवर्नमेंट की पूरी हो जाती है। दूसरा जो तर्क पेंशनर्स द्वारा अपने पक्ष में दिया गया है वो ये था कि बैंक का जो रेपो रेट या इंटरेस्ट रेट जो है वो पहले के कंपेयर में घटकर कम हो गया है, इसलिए कम्यूटेशन का रिकवरी पीरियड भी 15 के बजाय घटाकर 12 किया जाना चाहिए। तीसरा तर्क पेंशनर द्वारा कोर्ट के समक्ष जो दिया गया है वो ये था कि स्टेट गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश व गुजरात सरकार ने भी कम्यूटेशन रिकवरी पीरियड को घटाकर आंध्र प्रदेश ने 13 साल और गुजरात सरकार ने ऑलरेडी 12 साल कर दिया है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस पीरियड को 15 से घटाकर 12 साल कर देना चाहिए। चौथा तर्क पेंशनर द्वारा ये दिया गया है कि जब 5वां वेतन आयोग ने सिफारिश की तो उस समय सरकार से सिफारिश की थी कि कम्यूटेशन रिकवरी पीरियड को 15 से घटाकर 12 कर दिया जाना चाहिए, लेकिन उस समय सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिश को नहीं माना था, इसलिए उस टाइम पे ना सही अब तो इस पीरियड को घटाकर 15 के बजाय 12 सरकार को करना चाहिए। इसके साथ ही पेंशनर्स द्वारा एक कैलकुलेशन चार्ट भी तैयार कर कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया गया और कोर्ट को समझाने का प्रयास किया कि यदि बैंक के एफडी इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट किया जाए तो भी हमारी पेंशन से कम्यूटेशन की जो रिकवरी है वो 12 साल में ही कंप्लीट हो जाती है। साथ ही कोर्ट से निवेदन किया कि जब तक हमारी पिटीशन फाइनल रूप से डिस्पोज नहीं हो जाती
तब तक भारत सरकार को आदेश दिया जाए कि हमारी पेंशन से कम्यूटेशन की रिकवरी 12 साल में ही बंद कर दी जाए। पेंशनर्स द्वारा कोर्ट के समक्ष जो अपने पक्ष रखा गया है उसके विरोध में सरकार द्वारा भी कोर्ट के समक्ष अपने पक्ष में तर्क दिए गए। सरकार का पहला तर्क तो ये था कि ये जो सीसीएस पेंशन रूल का सेक्शन 10 है ये 1981 में ही इस रूल में इंसर्ट कर दिया गया था, यानी कि 1981 में जो रूल बना उसको 2024 यानी कि लगभग 43 साल बाद में इस रूल को चैलेंज किया गया है, जो कि बार्ड बाय लिमिटेशन है, यानी कि 43 साल बाद में किसी कानून को चैलेंज किया जाना गलत है। दूसरा, सरकार द्वारा अपने पक्ष में कोर्ट के समक्ष जो तर्क दिया गया वो ये दिया गया है कि पेंशन का कम्यूटेशन कराया जाना कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, यानी सरकार ने किसी भी पेंशनर को बाध्य नहीं कर रखा है कि वो अपनी पेंशन का कम्यूटेशन करवाए ही करवाए। ये टोटली पेंशनर की चॉइस पर डिपेंड करता है, वो चाहे तो अपनी पेंशन को कम्यूट कराए और उसको अगर लगता है कि कम्यूट कराए जाने से उसका नुकसान हो रहा है तो उसको अपनी पेंशन कम्यूट नहीं कराई जानी चाहिए, यानी टोटली ये ऑप्शनल है। साथ ही सरकार ने अपने पक्ष में कोर्ट के सामने तर्क किया कि जब पेंशनर की पेंशन कम्यूट की जाती है तो उससे रिटर्न कंसेंट ली जाती है कि कम्यूटेशन के बाद में लगातार 15 साल तक उसकी सर्विस पेंशन से इसकी रिकवरी की जाएगी और इस कंसेंट के आधार पर ही पेंशनर की पेंशन से कम्यूटेशन की रिकवरी की जाती है। इसलिए अब इसको घटाकर 15 के बजाय 12 किया जाना गलत है। सरकार ने अपना कोर्ट में पक्ष रखते समय तीसरा जो तर्क दिया वो ये था कि सीसीएस पेंशन रूल सेक्शन 10 जिसके अकॉर्डिंग पेंशन की रिकवरी 15 साल तक की जाती है उसको अभी तक किसी भी हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त नहीं किया गया है और जब तक कोर्ट द्वारा इस सेक्शन को निरस्त नहीं कर दिया जाता तब तक पेंशन से कम्यूटेशन की रिकवरी बंद नहीं की जानी चाहिए। साथ ही कोर्ट के सामने अपने पक्ष रखा कि पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा या जे.एंड.के हाई कोर्ट द्वारा जो पेंशन से कम्यूटेशन रिकवरी बंद किए जाने का ऑर्डर दिया गया है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है, यानी कि उस मामले में जो पिटिशनर्स हैं वो स्टेट पेंशनर हैं और स्टेट गवर्नमेंट के जो पेंशन रूल है उसी को चैलेंज किया गया है। और ये जो मैटर है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सीसीएस पेंशन रूल है उसको चैलेंज किया गया है, इसलिए उस केस के रेफरेंस से सेंट्रल गवर्नमेंट कोई फायदा नहीं ले सकते। ऐसा सरकार की तरफ से कोर्ट में अपना पक्ष रखते समय अपने तर्क दिए गए। दोस्तों, दोनों ही पक्षों की तर्क सुनने के बाद, यानी पेंशनर ने अपने तर्क रखे, सरकार ने अपना पक्ष रखा, दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जो निष्कर्ष निकाला, कैट ने जो ऑर्डर पास किया उसमें मेंशन किया है कि पहली बात तो ये कि पेंशनर्स द्वारा जो कैलकुलेशन चार्ट कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है उसको देखने से जाहिर होता है कि कम्यूटेशन की रिकवरी 12 साल में कंप्लीट हो रही है, जिसका विरोध भी सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। दूसरा ये कि पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा कम्यूटेशन रिकवरी बंद किए जाने का जो ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया था उस ऑर्डर के खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस ऑर्डर पर अभी तक कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया गया है। और इन दो सभी तर्कों पर विचार करते हुए कैट की मुंबई बेंच ने सेंट्रल गवर्नमेंट के वो सिविल पेंशनर जिन्होंने कैट में पिटीशन फाइल की थी उनकी पेंशन से कम्यूटेशन की रिकवरी 12 साल बाद में ही बंद किए जाने के आदेश भारत सरकार को जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, ये बड़ा ही अच्छा ऑर्डर है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिविल पेंशनर हैं उनके पक्ष में कैट मुंबई द्वारा दिया गया है, क्योंकि अभी तक जो भी जजमेंट थे वो स्टेट पेंशनर्स की पेंशन को लेकर दिए गए थे। ये संभवतः पहला ऐसा ऑर्डर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिविल पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन से कम्यूटेशन रिकवरी बंद किए जाने के ऑर्डर कोर्ट द्वारा दिया गया है। ये जरूर है कि ये ऑर्डर इंटरिम रिलीफ है, यानी कि ये ऑर्डर केवल तभी तक इफेक्टिव है जब तक कि कैट द्वारा पिटिशनर की पिटीशन फाइनल रूप से डिस्पोज नहीं कर दी जाती। फिर भी ये जीत की ओर बढ़ता हुआ एक और कदम है जो कि पेंशनर के हित के लिए बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि कैट की मुंबई बेंच द्वारा जो नवंबर में ऑर्डर दिया गया है उसकी जानकारी आप लोगों को अच्छे से हो गई होगी। कम्यूटेशन रिकवरी पीरियड को लेकर किसी भी कोर्ट द्वारा कोई भी जजमेंट आता है या कोई भी इंटरिम ऑर्डर आता है तो उस पर वीडियो बनाकर इसकी जानकारी आप लोगों को जरूर दे दी जाएगी। इसके लिए आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन है उसको ऑन कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए।
अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।